नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पर चिंता जताई। पंजाब में कल जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ उस पर राष्ट्रपति परेशान दिखाई दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया, पूरी घटना का ब्यौरा लिया। उपराष्ट्रपति ने भी पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ पर नाराजगी जाहिर की। पंजाब में जो हुआ उस पर आज कैबिनेट की मीटिंग में सभी मंत्रियों ने चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कल सुबह उस पर सुनवाई होगी। पंजाब में बीजेपी के नेताओं ने गवर्नर से मिलकर होम मिनिस्टर और डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग की। हर तरफ प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। जो हुआ उस पर हैरानी जताई गई। आज तमाम पार्टियों के नेताओं ने, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चिंता जाहिर की। इतना सब होने के बाद अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लापरवाही माना। लेकिन पंजाब में जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गड़बड़ हुई, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कुछ हुआ ही नहीं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। सोनिया गांधी ने घटना की जांच की मांग की है। लेकिन आज दिन भर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहते रहे कि प्रधानमंत्री नाटक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी, सब ठीक था। अगर प्रधानमंत्री मोदी को सड़क पर 20 मिनट रुकना पड़ा तो कौन सा पहाड़ टूट गया, यह कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहा। उन्होंने कहा मोदी पहले भी कई बार जाम में फंसे हैं, फिरोजपुर जाते वक्त अगर फ्लाईओवर पर थोड़ी देर रुक गए तो कौन सी बड़ी बात है। अब हैरानी की बात है कि सोनिया गांधी कुछ कह रही हैं, वो इसे लापरवाही कह रही हैं, इसकी जांच की मांग कर रही हैं, और दूसरी तरफ आज दिन भर कांग्रेस के सरकारों के मुख्यमंत्री एक ही बात कहते रहे, पंजाब में मोदी की सुरक्षा में कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई सेंध नहीं लगी। दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। मुख्यमंत्री कह रहे थे प्रधानमंत्री नाटक कर रहे हैं और सोनिया गांधी कह रहे हैं कि लापरवाही हुई। आज मैं आपको सबूत दिखाऊंगा जिनसे साबित होगा कि लापरवाही कैसे हुई, वो 20 मिनट कितने भारी थे, प्रधानमंत्री पर खतरा कितना बड़ा था। मेरे पास 2 चिट्ठियां हैं, 5 वीडियो हैं। ये वो सबूत है जो सारा सच खोलकर सामने रख देंगे, जो साबित करेंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, कितनी भयंकर थी, इसके पीछे कौन था। लेकिन पहले इस मामले की सियासत को समझने के लिए, सोनिया गांधी की बात समझने के लिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुनना जरूरी है। आपको सुनकर अचरज होगा, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस तरह की हल्की बात कैसे कह सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि सोनिया गांधी ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी से फोन पर बात की है, और यह बताया गया कि सोनिया गांधी ने चन्नी से कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो बहुत बड़ी लापरवाही है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सोनिया गांधी ने तो चन्नी को कार्रवाई का निर्देश दिया, यह अच्छी बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह कि चन्नी ने तो कल ही कह दिया था कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री का रूट आखिरी वक्त में बदला गया। पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बदले जाने की जानकारी नहीं थी, तो फिर लापरवाही कैसी। और जब चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, अपनी एजेंसीज को क्लीन चिट दे दी, तो फिर क्या जांच होगी और क्या तो जांच रिपोर्ट आएगी और क्या एक्शन होगा, यह सोचने वाली बात है। और आश्चर्य की बात है कि सिर्फ चन्नी ही नहीं, कांग्रेस के कई बड़े नेता आज दिन भर यही कहते रहे, और मैं एक एक करके उनकी बात आपको सुनवाता हूं। सबसे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की बात। खड़गे ने कहा बीजेपी का पंजाब में बुरा हाल है, रैली में भीड़ नहीं आई, इसलिए सुरक्षा की बातें कहकर ड्रामा हो रहा है। खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी, आईबी और दूसरी तमाम एजेंसियां लगी रहती हैं, अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गड़बड़ हुई तो इन एजेंसियों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ। If you want to make politics, that is a different thing. Who asked you to go by road? Your own people. Have you consulted the state government?
What was the reason for that? But why you have changed? Just because you go on the road, people will come. The Punjab government will not be able to control it. There will be some gadbad or misunderstanding. So naturally it is better to go back, but blaming the state government. That intention is not good. And his convoy is there. The army of people are there. SPG is there. IB is there. It is their failure. So do you think the whole drama was staged because of the elections? 100%. अब खड़गे पुराने नेता हैं, वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी पर होती है, लेकिन एसपीजी सिर्फ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रधानमंत्री की हिफाजत करती है। दूसरी और तीसरी लेयर की सुरक्षा में सिर्फ स्टेट पुलिस होती है। इसलिए कहना बचकाना है कि एसपीजी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ। खड़गे जानते सब हैं, लेकिन आज दिन भर पार्टी की लाइन यही रही। खड़गे नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी बिल्कुल इसी स्वर में बात की। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिम्मेदार पोजीशन पर हैं, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बघेल ने मोदी पर साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सुरक्षा में चूक का बहाना बनाया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री राजनीति चमकाने गए थे। बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था तो केंद्रीय सिक्योरिटी एजेंसियां क्या कर रही थी, उन्होंने प्रधानमंत्री को खतरे में जाने क्यों दिया। अभी तक कोई प्रधानमंत्री 130-40 किलोमीटर बाई रोड गया? खुद भी कभी 140 मीटर गए? आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारे एजेंसी हैं, वो क्या कर रहे थे? आपने उस पर क्या कार्रवाई की? सुरक्षा तो एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे वहां, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कि मौसम खराब की जानकारी आपको दी गई कि नहीं दी गई, और नहीं दी गई तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपके कार्यक्रम बनाने वाले हैं, जिन्होंने कार्यक्रम बनाया, उसने हेलीकॉप्टर से ले जाने की बात क्यों की जब मौसम खराब था? तीसरा, आप कभी ये सूचना दी जब दिल्ली से निकले, उसके पहले कभी सूचना दी सड़क मार्ग से जाएंगे? आप तो एयरपोर्ट में आप तय करते हैं कि हमको सड़क मार्ग जाना जी। तीसरी बात यह है कि आईबी ने सारी सूचनाएं क्यों नहीं दी? आप पहले अपनी एजेंसी पर पहले कार्रवाई कर लें। और आखिरी बात, जान बच गई। आपके खिलाफ हमला क्या हुआ था? और यदि आपकी सूचना थी कि आगे जान का खतरा है तो फिर गए क्यों? आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? तो केवल आप राजनीति करने गए थे। यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। भूपेश बघेल की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मोदी दिल्ली से तय करके गए थे कि बठिंडा में 20 मिनट सड़क पर बैठूंगा, फिर रोड से जाने का फैसला करूंगा। 170 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद रोड पर सिक्योरिटी ब्रीच होगा, मैं वहां से वापस लौट आऊंगा। भूपेश बघेल जो बातें कर रहे हैं वो थोड़ी अजीब है। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो दुर्भाग्य की बात है। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आज दिन भर मीडिया से इस बारे में एक ही आवाज में बात की। अशोक गहलोत ने राजस्थान में यह कहा कि एक छोटी सी बात को बड़ा करके माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने दो प्रधानमंत्री खोए और कांग्रेस इस तरह की गलती कर ही नहीं सकती। इस रूप में माहौल बनाने का षड्यंत्र किया गया, ऐसे वक्त में भी राजनीति करो, ये अनफॉर्चुनेट है। और कांग्रेस से ज्यादा कौन समझ सकता है कि प्रधानमंत्री को खतरे कैसे होते हैं। इंदिरा गांधी जी की जान आपके हमारे देखते हुए चली गई, खालिस्तान ने बनने दिया उन्होंने। राजीव गांधी चले गए, छत्तीसगढ़ के अंदर
पंजाब के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री थे बेन सिंह जी, सरदार बेन सिंह जी, उनकी हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ में विजय शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी जो वहाँ के विपक्ष नेता थे, वहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट थे पटेल साहब, वो सब मारे गए। 22 लोग मारे गए एक साथ के अंदर। जान की परवाह नहीं करी कांग्रेस ने। इस प्रकार झूठा आरोप नहीं लगाया किसी पे। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की अहमियत क्या है, ये कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा कौन समझ सकता है। ये सोनिया गांधी से बेहतर किसको मालूम है। इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी की गोद में दम तोड़ा था। उन्हें अपने इस सिक्योरिटी गार्ड ने गोलियों से छलनी कर दिया था। बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। राजीव गांधी बम धमाके का शिकार हुए थे। बड़ा जबरदस्त सिक्योरिटी फेलियर था। सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने सिक्योरिटी लैप्सेस की एक बड़ी कीमत चुकाई है। इसीलिए मुझे इस बात पर बेहद हैरानी हुई कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने प्लान करके, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के सिक्योरिटी के सवाल को मजाक में उड़ाने की कोशिश की। इसे सियासत का इशू बनाया और सबने कहा कि कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ ही नहीं। सबने कहा कि सुरक्षा में कोई चूक हुई नहीं। और शाम को सोनिया गांधी ने बात बिल्कुल बदल दी। अशोक गहलोत की बात सही है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की दर्दनाक हत्या पूरे देश पर कलंक है। लेकिन क्या सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा में कमी कलंक होती है और दूसरों की कोई वैल्यू नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कमी कलंक नहीं है? क्या यह नाकामी पंजाब की राज्य सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? सिर्फ इसलिए कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नेता इस सिक्योरिटी लैप्स को हल्का बताएं? यह कैसे हो सकता है? वो कैसे भूल सकते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए अलग से एसपीजी बनाई गई थी। पार्लियामेंट के जरिए कानून बना था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का प्रोटोकॉल तय हुआ था। ब्लू बुक बनी थी। और यह कैसा विरोधाभास है कि सोनिया गांधी इसे सिक्योरिटी में लापरवाही बता रही हैं, इसकी जांच की मांग कर रही हैं, इसके दोषियों को सजा देने की बात कह रही हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री को निर्देश दे रही हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि सिक्योरिटी में लैप्स हुआ ही नहीं। आज मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं जो बताते हैं कि लापरवाही तो हुई। प्रधानमंत्री के काफिले के सामने ट्रक और ट्रैक्टर अचानक नहीं आए, लाए गए। रास्ता रोकने की तैयारी पहले से थी। प्रधानमंत्री मोदी जब वापस लौट गए तो प्रदर्शनकारियों के नेता उन्हें शाबाशी देते हुए भी दिखाई दिए। इसके वीडियो सबूत भी मेरे पास हैं। एक नहीं, 5 वीडियो हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी। पंजाब सरकार की इस कमेटी के हेड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मेहताब सिंह गिल हैं। कमेटी में पंजाब के मुख्य सचिव होम और जस्टिस अनुराग वर्मा को रखा गया है। कमेटी से कहा गया कि 3 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दीजिए। लेकिन फिरोजपुर से 30 किलोमीटर दूर हाईवे के फ्लाईओवर पर जो हुआ उसका वीडियो मेरे पास है और इससे बिल्कुल साफ है प्रदर्शनकारियों को पहले से पता था प्रधानमंत्री इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं। यह अचानक नहीं हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने अपने बस, ट्रक, ट्रॉलियां और ट्रैक्टर पहले से तैयार कर लिए थे। मेरे पास वो सरकारी चिट्ठियां हैं जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगा, जिनके जरिए पंजाब सरकार को वैकल्पिक रूट, रास्ते में जाम लगाने की संभावना, प्रदर्शनकारियों के हंगामे की आशंका, इन सब के बारे में एडवांस में बताया गया था। कई दिन पहले बताया गया था। यह भी कहा गया था इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। लेकिन अचरज की बात यह है कि पंजाब पुलिस को पता था कि प्रधानमंत्री का काफिला बठिंडा से फिरोजपुर की तरफ चल पड़ा है। पंजाब पुलिस के अफसरों को यह भी पता था कि रास्ते में फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारी हैं। लेकिन पंजाब पुलिस रास्ता रोककर बैठलों को हटाने के बजाय उनसे मिन्नतें करती रही। प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर पर खड़े होकर
ट्रॉलियों पर खड़े होकर ऐलान करते रहे कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, चाहे गोली खानी पड़े यहां से नहीं हटेंगे। कोट लवे भराओ, सारे डांगा मार लो, साडे गोली मार लो, असीं इथों नहीं उठना, बैठे जम गए इथों। ये देखिए पहला सबूत, पहला वीडियो। ये वीडियो उसी जगह का है जहां से प्रधानमंत्री का काफिला लौटा था। जब प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर खड़ा था, उस वक्त सामने प्रदर्शनकारी माइक से ऐलान कर रहे थे कि लाठी चलाओ, गोली चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन रास्ते से नहीं हटेंगे। पहला सबूत। कोट लवे भराओ, सारे डांगा मार लो, साडे गोली मार लो, असीं इथों नहीं उठना, बैठे जम गए इथों। भला गोली मारना प्रशासन, हाँ जे मोदी ने लंघना हुंदा असीं जरूर खिलाउंदे भी साडे भरा खतरे च। पंजाब पुलिस के जवान सड़क पर खड़े हुए थे। कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका हुआ था। सामने सैकड़ों प्रदर्शनकारी थे। तो मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं सबूत के तौर पे। दूसरे वीडियो में साफ दिखाई देगा कि प्रदर्शनकारी ये तय करके ही आए थे कि मोदी की रैली रद्द करवानी है, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को, किसी गाड़ी को फिरोजपुर तक पहुंचने नहीं देना है। जिस फ्लाईओवर के पास प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका था, उससे कुछ ही दूरी पर बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स ने सड़क जाम की हुई थी। तस्वीरों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। कुछ लोग बाइक पर इन प्रोटेस्टर्स को रास्ता रोकने के लिए उकसा रहे हैं। कुछ लोगों के हाथों में लाठी डंडे भी दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो हर हाल में पीएम का रास्ता रोकने की बात कर रहे थे। और उस वक्त पंजाब पुलिस के अफसर और दूसरे पुलिस वाले चुपचाप खामोशी से सब देख रहे थे। और ये भी चौंकाने वाली बात है कि जिस रूट से प्रधानमंत्री को गुजरना था, वहां पुलिस फोर्स तैनात तो थी, लेकिन लोग आराम से कैसे सुनाई पड़ रहे हैं कि मोदी के रैली को कैंसिल कराना है, बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को रैली ग्राउंड तक जाने ही नहीं देना। ਅੱਜ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਤੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਆ। अब दो बातें तो क्लियर हो गई कि पुलिस मौके पर मौजूद थी। प्रदर्शनकारी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री का रास्ता रोककर खड़े थे। प्रदर्शनकारी तय करके आए थे कि रैली रद्द करवानी है। इन बातों को साबित करने वाले ऐसे एक नहीं कई वीडियोस मेरे पास हैं। तीसरा वीडियो आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री का रास्ता रोककर खड़े प्रदर्शनकारियों के हाथों में लाठियां, डंडे थे। कई लोगों ने किसान संगठनों के झंडे पकड़े हुए थे। इस वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा कि प्रदर्शनकारियों के बीच में पुलिस वाले भी हैं और आराम से इधर उधर घूम रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान संगठन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, साथ ही मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक वीडियो में शख्स कहता सुनाई दे रहा है कि प्रदर्शनकारियों को पता है पुलिस ने कहां-कहां नाके लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए वो मोदी को रैली नहीं करने देंगे। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਗਾਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। अब चौथा सबूत देखिए, चौथा वीडियो। पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारी हटे नहीं। असल में पुलिस ने ही प्रदर्शनकारियों को बता दिया था कि प्रधानमंत्री इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं। उन्हें कहा रास्ते से हट जाओ, लेकिन पुलिस ने मिन्नतें की, सख्ती नहीं की। प्रदर्शनकारियों से अपील की। इसका फायदा वहां मौजूद लोगों ने उठाया। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि इस रास्ते से मोदी गुजरने वाले हैं, तो प्रदर्शनकारियों ने इसका पूरा लाभ उठाया। लोगों ने कहा कि अब कुछ भी कर लो, यहां से नहीं हटेंगे। ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਹਸੈਨੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕੁੱਟ ਲਵੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠੇ ਜੰਮ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। और अब देखिए पांचवा वीडियो। यह तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री फ्लाईओवर के पास ही थे। प्रदर्शनकारी गाड़ियों की छतों पर खड़े हो गए। गाड़ियों की छत से एक लोकल लीडर
माइक के जरिए प्रदर्शनकारियों को एड्रेस कर रहा था। वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले तो दिख रहे हैं, लेकिन वो भीड़ के सामने बेबस खड़े थे। भीड़ पुलिस के कंट्रोल में नहीं थी। ये प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फ्लाईओवर के पास करीब 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा, जिसके बाद प्रधानमंत्री के काफिले को यू टर्न लेना पड़ा। जब प्रधानमंत्री का काफिला वापस लौट गया तो इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जीत का जश्न मनाया। इकट्ठे हो रहे हैं ਭਰਾਓ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ। ਬੋਲੀ ਚਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੈਂਗੇਰ ਲਾ ਗਿਆ, ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਭਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ये 5 वीडियो इस बात का सबूत है कि प्रदर्शनकारियों के पास एडवांस इंफॉर्मेशन थी। वो पूरी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री के रास्ते में खड़े थे। वो रैली रद्द कराने के मकसद से ही आए थे और पुलिस उनकी मिन्नतें करती रही। और मेरी जानकारी तो है कि पुलिस उनके साथ सख्ती करना चाहती थी और चाहती तो उन रास्ते से हटा भी सकती थी, लेकिन पुलिस मुख्यमंत्री से इंस्ट्रक्शन का इंतजार करती रही और पुलिस को सख्ती करने की इंस्ट्रक्शन नहीं मिली। प्रधानमंत्री का रास्ता जिन लोगों ने रोका उनके बारे में हमने पता किया। ये पंजाब भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हैं। इस संगठन के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल, उनको जब यह पता चला कि उनके कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोक लिया, प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा, तो सुरजीत सिंह ने सफाई दी और सफाई में एक और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। फूल ने कहा कि उनके सपोर्टर्स को मालूम नहीं था कि वहां से प्रधानमंत्री गुजरने वाले हैं। पंजाब पुलिस ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी। फिरोजपुर के एसएसपी ने सड़क पर बैठे उनके संगठन के कार्यकर्ताओं से कहा था कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से गुजरेंगे, इसलिए रास्ता खाली कर दें। सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि उनके संगठन के नेताओं ने एसएसपी की बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि दूसरी तरफ से ट्रैफिक चल रहा था, बसें आ रही थी, इसलिए कार्यकर्ताओं ने रोड से हटने से इनकार कर दिया। ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੱਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਊਗਾ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਥੋਂ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਸਮਝੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਐਸਐਸਪੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਸੰਘਣੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੱਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ प्रधानमंत्री वाली गल। मतलब ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ अड़े रहे। सुरजीत सिंह बात को कितना भी घुमाएं, एक बात तो क्लियर है, पंजाब पुलिस ने, फिरोजपुर के एसएसपी ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जानकारी दे दी थी कि इस रास्ते से प्रधानमंत्री गुजरने वाले हैं। अब सवाल है, जब एक दिन पहले इस रूट से प्रधानमंत्री के काफिले के गुजरने का रिहर्सल किया गया था, जब पंजाब पुलिस को मालूम था कि प्रधानमंत्री इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर प्रदर्शनकारियों को इस रोड पर आने की परमिशन क्यों दी गई? यह बड़ा सवाल है। प्रदर्शनकारी 1-2 दर्जन की संख्या में नहीं थे, सैकड़ों लोग थे, ट्रक थे, ट्रॉलियां थी,
ट्रैक्टर थे, बसें थी, हाईवे पर लंगर लगाया गया था। यह सब 1-2 घंटे में तो नहीं हो सकता, यह सब अचानक तो नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, प्रदर्शनकारियों को रोड पर पंजाब पुलिस ने ही बैठाया था। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, रोड जाम करने वाले संगठन के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने यह बात खुद कही है। सुरजीत सिंह ने कहा कि उनके सपोर्टर्स का फ्लाईओवर के पास प्रोटेस्ट करने का कोई इरादा नहीं था। प्रदर्शनकारी तो डीसी ऑफिस जा रहे थे, वहां प्रदर्शन करना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें फ्लाईओवर के पास रोक लिया। सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि पुलिस ने किसानों से कहा कि वो फ्लाईओवर पर प्रदर्शन कर लें और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारी फ्लाईओवर के पास ही सड़क जाम करके बैठ गए। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10-12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੌਰਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫੇਰੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। अब 2 बातें तो साफ हैं। प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के इस रूट से आने की जानकारी पंजाब पुलिस ने दी। फिरोजपुर के एसएसपी ने किसानों को बताया था कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। दूसरी बात है कि प्रदर्शनकारियों को पंजाब पुलिस ने ही फ्लाईओवर पर प्रदर्शन करने की परमिशन दी, वरना प्रदर्शनकारी तो डीसी ऑफिस की तरफ जा रहे थे। यह बात उसी संगठन के मुखिया ने कही है जिसके सपोर्टर्स ने प्रधानमंत्री के रास्ते में जाम लगाया। अब एक और सवाल यह कि पंजाब पुलिस को क्या इसकी जानकारी थी कि प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते बठिंडा से फिरोजपुर जा सकते हैं? और अगर प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते गए तो क्या रूट तय किया गया था? पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि इस तरह की कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। प्रधानमंत्री ने अचानक सड़क से जाने का फैसला किया और इस चक्कर में पंजाब पुलिस को तैयारी का मौका नहीं मिला। लेकिन यह बात सही नहीं है, यह झूठ है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने गलत बयानी की है और इसका सबूत मेरे पास में है। पंजाब पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की एक चिट्ठी मेरे पास में है। यह चिट्ठी पंजाब पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने 4 जनवरी को आईजी, डीआईजी और एसएसपी को लिखी थी। इस चिट्ठी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रधानमंत्री की रैली में खलल का अंदेशा जताया, सड़क जाम होने की आशंका जताई, सभी जिलों के एसएसपी से खुद किसानों की मूवमेंट पर नजर रखने को कहा। चिट्ठी में प्रदर्शनकारियों को फिरोजपुर जाने से रोकने का निर्देश दिया गया था। पुख्ता सुरक्षा और वैकल्पिक रूट की व्यवस्था करने को कहा गया था। पंजाब के एडीजीपी ने इस लेटर में लिखा, प्रधानमंत्री की रैली में भारी भीड़ की उम्मीद है, बड़ी संख्या में वीआईपीज मूवमेंट की संभावना है। ऐसे में जरूरी सुरक्षा, ट्रैफिक और रूट के इंतजाम किए जाएं। अहम स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती करें। प्रधानमंत्री की रैली में खलल का अंदेशा है, फिरोजपुर की रैली में रुकावट की आशंका है। ऐसे में किसानों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए, प्रदर्शनकारियों को फिरोजपुर जाने से रोका जाए। धरने से सड़क जाम होने की आशंका है, ऐसे में पहले ही जरूरी ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान करें। सारे एसएसपी खुद किसानों पर नजर रखें और खुद जरूरी इंतजाम करें। अब कुछ देर पहले भूपेश बघेल पूछ रहे थे, क्या पहले से मौसम खराब होने की आशंका की जानकारी नहीं थी? क्या मौसम विभाग ने नहीं बताया था कि 5 जनवरी को बारिश हो सकती है? पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की 2 जनवरी की चिट्ठी में
इसका भी जवाब है। मौसम विभाग ने बताया था कि 5 जनवरी को बारिश हो सकती है, इसीलिए सड़क के रास्ते जाने की संभावना पर विचार हुआ था। रूट पर रिहर्सल भी हुआ था। 2 जनवरी को पंजाब के एडीजी ने पुलिस अफसरों को लिखी चिट्ठी में साफ साफ कहा था, बारिश की संभावना को देखते हुए सड़क के रास्ते वीआईपी मूवमेंट हो सकती है और जाम लगाने, रुकावटें पैदा करने की भी आशंका है। इससे पुलिस और प्रशासन पहले से तैयारी रखे, प्रोटेस्टर्स को रोड जाम न करने दें। जिस संगठन ने प्रधानमंत्री के रास्ते में प्रदर्शन किया, रोड जाम किया, उस संगठन के अध्यक्ष ने भी कहा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को फ्लाईओवर पर प्रदर्शन करने की परमिशन दी थी। आखिर क्यों? चूंकि सारे प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया, एजेंसी ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, इसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री के रास्ते पर प्रदर्शनकारी आ जाएं, रोड जाम कर दें, प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पर रुकने के लिए मजबूर कर दें, तो यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चूक है। इस पर आज राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की, प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उनसे पूरी घटना की जानकारी ली। मीटिंग के बाद राष्ट्रपति भवन के अंदर ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा कि प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा को लेकर हुई लापरवाही पर राष्ट्रपति ने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली। साथ ही उन्होंने इस तरह की सुरक्षा में चूक पर चिंता जाहिर की। राष्ट्रपति से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ने उनकी सुरक्षा को लेकर जो चिंता जाहिर की है, उसके लिए वो उनके शुक्रगुजार हैं। राष्ट्रपति की शुभकामनाएं उन्हें हमेशा ताकत देती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी आज प्रधानमंत्री मोदी से बात की। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से ट्विटर हैंडल पर कहा गया कि वेंकैया नायडू ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाया जाए, जिससे भविष्य में दोबारा इस तरह का सिक्योरिटी लैप्स ना हो। आज कैबिनेट की मीटिंग में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर हुई चूक पर चिंता जाहिर की गई। मंत्रियों ने सुरक्षा में लापरवाही पर चिंता जताई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कैबिनेट मीटिंग के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल्द ही बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक ही नहीं, बहुत बड़ी चूक जो पंजाब में हुई कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। इस तरह के जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। और इस वक्त की ताजा खबर यह कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच के लिए होम मिनिस्ट्री ने 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई है। सेंट्रल सेक्रेटरी सिक्योरिटी इस कमेटी को लीड करेंगे, जबकि आईबी के आईजी बलबीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश इस कमेटी के मेंबर होंगे। होम मिनिस्ट्री ने इस कमेटी से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की बातें आपने सुनी है, वो कह रहे थे सुरक्षा में कोई गड़बड़ नहीं हुई। अगर प्रधानमंत्री को कुछ देर के रुकना पड़ा तो कौन सा पहाड़ टूट गया? प्रधानमंत्री अचानक रूट क्यों बदला? तो मैंने सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना बहुत गंभीर मसला है, ये छोटी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता था। एसपीजी में काम कर चुके और उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी ओपी सिंह ने कहा, पुलिस को प्रधानमंत्री के पूरे प्रोग्राम की जानकारी होती है। कई बार रूट में अचानक बदलाव भी होता है, फिर भी पुलिस को इंतजाम करना होता है। उन्होंने हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और एक घटना का उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। 28 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री कानपुर गए थे और वहां पे इंक्लेमेंट वेदर के कारण, चूंकि वहां पे आईएलएस सिस्टम नहीं था, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कानपुर में नहीं था और इट वाज गेटिंग डार्क, तो प्रधानमंत्री ने डिसाइड किया कि हम लखनऊ जाकर वहां से फ्लाइट लेकर दिल्ली जाएंगे और वहां से कानपुर से लखनऊ की यात्रा रोड द्वारा की गई, जो निर्धारित नहीं थी। लेकिन कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने बहुत अच्छे ढंग से पूरी व्यवस्था की और उसको वो किया। हाँ, कुछ उसमें स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, प्रधानमंत्री को कुछ देर के लिए गेस्ट हाउस में रोका जाता है, तब तक रोड क्लियर किया जाता है, लेकिन बिना किसी स्टेट पुलिस के, बिना किसी स्टेट अथॉरिटी के क्लियरेंस के
मैं नहीं मानता कि एसपीजी स्वयं चल दे प्रधानमंत्री को लेकर और स्टेट पुलिस को मालूम नहीं हो। 100 किलोमीटर की यात्रा प्रधानमंत्री कर रहे हैं और मात्र 10 या 20 किलोमीटर पहले, जो वेन्यू पहुंचने के 10 या 20 मिनट पहले, 20 किलोमीटर पहले वो वहां पे स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। तो 70 किलोमीटर तक पुलिस को मालूम नहीं थी, पुलिस को पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है और उसके बगैर इजाजत के है। एक फ्लाईओवर है और उस फ्लाईओवर में आप एक प्राइम मिनिस्टर जैसे हैसियत को वहां पे खड़े रखे हैं 20 मिनट तक। मैंने जो वीडियो क्लिपिंग देखा है, मैंने देखा कि कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर वहां नहीं खड़ा है जो पंजाब पुलिस का है। ही इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय एसपीजी पर्सनल। दूसरी बहुत बड़ी बात है कि फ्लाईओवर के नीचे कोई आईईडी प्लांट कर सकता था, कोई रूफटॉप से कोई ड्रोन भेज सकता, ड्रोन से अटैक कर सकता था, कोई किसी प्राइम मिनिस्टर कुड हैव बीन टारगेटेड फ्रॉम ए डिस्टेंस। ओपी सिंह की बात इस बात को साबित करती कि खतरा कितना बड़ा था। मोदी की सुरक्षा को लेकर एक दलील यह दी गई कि सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी एसपीजी की होती है, पुलिस का कोई खास रोल नहीं होता। लेकिन आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर राजेंद्र कुमार इस तर्क को बकवास बता रहे हैं। राजेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी राज्य की होती है, पुलिस की होती है। पुलिस एसपीजी के साथ कोऑर्डिनेट करके सारे इंतजाम करती है। ये अगर कोई आदमी बोलता है, ये क्लेम करता है, तो या तो वो बिल्कुल अनाड़ी है या जानबूझ के मिसलीड कर रहा है। ब्लू बुक जो होती है प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के लिए, उसमें स्पेसिफिक बड़ा क्लियरली मेंशन है, हर एक को पता है कि ब्लू बुक में लिखा है कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विल बी ऑफ दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वेयर द प्राइम मिनिस्टर वुड बी। तो स्टेट गवर्नमेंट जहां पे भी प्राइम मिनिस्टर होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है, उस स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस की जिम्मेवारी होती है ओवरऑल सिक्योरिटी अरेंजमेंट की। एसपीजी का जहां तक ताल्लुक है, एसपीजी का बड़ा क्लियर है कि एसपीजी की सिक्योरिटी सिर्फ क्लोज प्रॉक्सिमिटी की सिक्योरिटी होती है। अरे भाई आप देखिए, इतने बड़े रूट होते हैं, इतने बड़े वो होते हैं, एसपीजी के आपको पता है ज्यादा मैं नहीं समझता कि कहीं पे भी 20 से ज्यादा कहीं एसपीजी के ऑफिसर जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट ये कहना कि एसपीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंट्रल एजेंसी की है, वो आदमी बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। अब देखिए, 2-3 बातें बिल्कुल साफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर जाने वाले थे, जो बदला हुआ रूट था, उसकी जानकारी किसान संगठनों के नेताओं को दी गई। किसान संगठनों के पास पर्याप्त समय था, वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर रास्ता रोकने के लिए पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें फ्लाईओवर के पास बैठने को कहा, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने एसपीजी से कहा रोड क्लियर है, और इसी आधार पर प्रधानमंत्री को सड़क से हुसैनीवाला जाने का रूट फाइनल हुआ। पुलिस ने फ्लाईओवर रोककर जो किसानों को बैठाया, फिर उन्हें हटाने की कोई कोशिश नहीं की। इस बात के भी सबूत हैं कि प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि मोदी की रैली करने से रोकना है, ये उनका पर्पज है। ऐसे वीडियो भी मैंने आपको दिखाए जिसमें पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर चाय पीते दिखाई दे रहे हैं, दोस्तियां बनाते दिखाई दे रहे हैं। सबसे अहम बात यह कि पंजाब पुलिस के एडीजी ने किसानों के धरने को लेकर, रोड ब्लॉक को लेकर आगाह किया था, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या पुलिस से किसी ने कहा था कि कोई एक्शन नहीं लेना है? प्रधानमंत्री को अपनी कार में खुले फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुकना पड़ा। आपने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बात सुनी है, कितना बड़ा खतरा था, सिक्योरिटी में कितनी बड़ी चूक थी, कुछ भी हो सकता था। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, यहां इस तरह की गलती एक गंभीर अपराध है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि लापरवाही करने वालों को सजा दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस के नेताओं में कैसा मिसमैच है, इसके उदाहरण मैं आपको बताता हूं। बड़े बड़े नेताओं ने तो प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया, सिक्योरिटी लैब्स को खारिज किया, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी, सुनील जाखड़, मनीष तिवारी जैसे कई कांग्रेस के नेताओं ने सिक्योरिटी लैब्स को गंभीर मसला बताया, जांच की मांग की। मनीष तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और यह भी कहा कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए, जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो। जो कल हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, अत्यंत ही दुखद है, नहीं होना चाहिए था।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक कानून बना हुआ है, भारत की संसद ने उस कानून को पारित किया था। एसपीजी का एक एक्ट है जिसके तहत प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कोताही हुई है, कोई अनगहली हुई है, किसी तरह का लैप्स हुआ है, एक सिटिंग जज हाईकोर्ट द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी इसमें नेग्लिजेंट पाया जाता है, एक निष्पक्ष जांच के बाद उनको उनके ऊपर जिम्मेवारी डालनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। घटना फिरोजपुर जिले में हुई। फिरोजपुर शहर से कांग्रेस के एमएलए परमिंदर सिंह पिंकी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर अपनी सरकार से सवाल पूछे। परमिंदर सिंह पिंकी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पंजाब के डीजीपी की है, इसलिए डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसके लिए उन्होंने मनप्रीत सिंह बादल की ड्यूटी लगाई और फिरोजपुर में हमारे डिप्टी सीएम सोनी साहब और मेरी ड्यूटी लगाई कि आप लोकल एमएलए उनको रिसीव करना। जो हमारी पंजाब पुलिस है बड़ी सक्षम है। पंजाब पुलिस के जितने जवान थे, जितने ऑफिसर से बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे थे, बरसात पड़ रही थी उसमें खड़े हुए थे, उन्होंने सब कुछ देखा। जब उनका रूट चेंज किया गया तो उसमें जो था कि वहाँ पे उनको रोका गया। किसानों का फर्ज बनता है कि अपना विरोध करना, क्यों नहीं करेंगे? वो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका फर्ज बनता था कि उनको अल्टरनेटिव रूट देते। और वो यहाँ आके जब प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम आ जाता है तो उसमें कैंप करना पड़ता है। वो यहाँ उन्होंने कैंप किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ब्लू बुक क्या कहती है? ब्लू बुक भी यही कहती है। मैं समझता हूँ कि ये वो कहते हैं कि ये एसएसपी फिरोजपुर सस्पेंड कर दो, वो कहते हैं एसएसपी फरीदकोट सस्पेंड कर दो। भाई क्यों एसएसपी फरीदकोट एंड एसएसपी फिरोजपुर सस्पेंड कर दें? क्योंकि आपने काम नहीं किया, जिसने काम नहीं किया उनकी जिम्मेवारी ठहरानी चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि टाइम बाउंड इसकी इंक्वायरी कराएं, जिसका भी कसूर बनता है, डीजीपी साहब का कसूर है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग तरह के बयानबाजी के बाद शाम को जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक को लापरवाही बताया, मुख्यमंत्री चन्नी से बात करके एक्शन लेने को कहा, तो कांग्रेस के नेताओं के सुर बदल गए। लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी ने सिर्फ दिखावे के लिए इस तरह का बयान दिया है। जब पूरे देश में कांग्रेस पर सवाल उठने लगे तो सोनिया गांधी को मजबूरी में चन्नी को एक्शन के लिए कहना पड़ा। स्मृति ईरानी ने कहा कि बड़े चेहरों को बचाने के लिए सीएम चन्नी को मोहरा बनाया जा रहा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में एक पत्ता तक नहीं हिलता जब तक आला कमान ना कहे। तो क्या वो जश्न भी आला कमान के कहने पे मनाया जा रहा था? क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और पंजाब एक सेंसिटिव सिक्योरिटी स्टेट है, वहां पर विशेषता प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग करने का आदेश किसने दिया? कहीं मात्र चिंता व्यक्त करके मोहरे से पल्ला तो परिवार ने नहीं झाड़ लिया। किसने उनको आदेश दिया? किसने आदेश दिया? मुख्यमंत्री पंजाब को। और रिमोट कंट्रोल से स्टेट चलाने का इतिहास कांग्रेस का पुराना रहा है। तो जिसके हाथ में रिमोट है उससे जाके पूछिए ना। मैं सोनिया जी से कहना चाहती हूँ, निपटना था तो वोट पे निपटते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? सियासत एक तरफ है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। जाने माने वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लापरवाही का मामला आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने उठाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पंजाब सरकार के दोषी अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दे। मनिंदर सिंह ने कहा कि यह जरूरी है इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो, इसके लिए इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। कोर्ट ने इस केस को कल सबसे पहले सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। चीफ जस्टिस के अलावा इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं। वैसे अभी भी जानकारी यह मिली है कि पंजाब के डीजीपी ने प्राइम मिनिस्टर के काफिले को रिटर्न हो जाने को कहा था। डीजीपी ने कहा था कि प्रदर्शन कर रही भीड़ लड़ाकू और उन्मादी है।
पंजाब पुलिस के निर्देशों को एसपीजी ने फॉलो किया और पंजाब पुलिस के कहने पर ही काफिले को वापस ले जाने का फैसला किया। इन सारी बातों पर हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई हो और इस बात की पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जांच का आदेश दे और अगर ऐसी जांच हो, गहराई से जांच हो, तो सारा सच सामने जरूर आएगा। देश में कोरोना की थर्ड वेव की आशंका बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश में 90,000 से ज्यादा नए कोविड केसेस रिपोर्ट किए गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा नए कोविड केस मिले। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा हो गया है। केंद्र सरकार के 3 मंत्री अश्विनी चौबे, नित्यानंद राय और भारती पवार कोरोना से इन्फेक्ट हो गए हैं। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर, शिवसेना के एमपी तुकाराम गोडसे, टीएमसी की एमपी मिमी चक्रवर्ती, कांग्रेस की परिणीति कौर की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार के 3 और मंत्री कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। बिहार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 3 मंत्री कल ही कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पॉजिटिव हो गए हैं, जबकि आज दिन में गहलोत राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब कोविड केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं तो हर राज्य में सख्ती भी हो रही है। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट कैंसिल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जनवरी में होने वाली स्वच्छता रैली रद्द कर दी है। आईआईटी गुवाहाटी में 60 कोविड केस मिलने पर कैंपस को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कल रात से वीकेंड कर्फ्यू लगेगा तो तमिलनाडु में हर संडे को बंद रहेगा। हालांकि अभी तक किसी भी राज्य ने फुल लॉकडाउन लगाने के लिए राय नहीं दी है। आज पंजाब से एक परेशान करने वाली खबर आई। इटली से अमृतसर पहुंची एक चार्टर फ्लाइट में सवार 191 पैसेंजर्स में से 125 कोविड पॉजिटिव मिले। ये चार्टर फ्लाइट रोम से इंडिया आई है। इटली उन देशों में है जिसे भारत ने एट रिस्क कैटेगरी में रखा है, यानी वहां से खतरा है, जहां से आने वाले सभी पैसेंजर्स का कोरोना टेस्ट किया जाता है। अमृतसर पहुंची चार्टर फ्लाइट के 50 पैसेंजर्स का कोविड टेस्ट हुआ तो 30 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन अलर्ट हो गया, राज्य सरकार को खबर दी, सभी पैसेंजर्स का टेस्ट कराया गया जिसमें 125 लोग पॉजिटिव मिले। उन सबको आइसोलेशन सेंटर ले जाया जाने लगा तो पैसेंजर्स ने हंगामा किया, वो जाने को तैयार नहीं थे। पंजाब में कोरोना के केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव सामने है, पॉलिटिकल रैलियां हो रही हैं, लेकिन टेस्टिंग कम हो रही है। ऐसे में अमृतसर की चार्टर फ्लाइट में इतनी बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव लोगों के मिलने पर प्रोटोकॉल का सख्ती से लागू करना जरूरी हो गया है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कोरोना तेजी से फैल रहा है और ऐसे माहौल में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। ये बहुत चैलेंजिंग काम है। आज इलेक्शन कमीशन ने हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसरों के साथ मीटिंग करके हालात का जायजा लिया। हो सकता है 1-2 दिन में इलेक्शन कमीशन इन 5 राज्यों में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे और कौन सी पाबंदियां लगानी है ये भी बताए। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।